नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तुलसीदास और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि इस वर्ष जो पद्यांश आपको दिए जाएंगे उसमें से एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाकी पाठों के जो एमसीक्यू मैं बनाकर वीडियो आपको भेज चुकी हूँ। आज हम तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रचनाकार के बारे में इस बारी आपको प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी पहले जो आपके 3 पद्यांश हैं वो आपको रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा और चौपाई छंद जो हैं उनमें से लिया गया है। इसका एक बारी आपको सार बता रही हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। जो पहले 3 पद्यांश हैं वो रामचरितमानस से लिए गए हैं और जो दूसरे आगे जो 2 पद्यांश दिए गए हैं वो गीतावली से दिए गए हैं। उनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। तो हम चलते हैं पहले पद्यांश की ओर और उसके प्रश्नों की तरफ। पहले हम पद्यांश देख लेते हैं। देखिए, शीर्षक भरत राम का प्रेम के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो पहला पद्यांश है ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस पद्यांश के जो प्रश्न बनेंगे आप इस पद्यांश को अपनी पुस्तक में से देख सकते हैं, या आपने अगर सॉफ्ट कॉपी के रूप में इसको डाउनलोड कर रखा है तो उसमें से देख सकते हैं। तो इस पद्यांश के जो प्रश्न बनेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ स्क्रीन पर इस पैरे के। तो चलते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको पद्यांश दिया गया है और दूसरी तरफ हमने जो आपके लिए प्रश्न बनाए हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं डॉक्टर प्रोमिला मैडम ने। पहला प्रश्न देखिए, माता के प्रति बुरे विचार लाना किसके समान है? ये वाला जो प्रश्न है ये दूसरे वाले पद्यांश का है। ये तीसरी पंक्ति में देखिए, मातु मंद मैं साधु सुचाली, ये वाला प्रश्न दूसरे वाले पद्यांश का है। तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि मृत्यु के समान, करोड़ों दुराचारों के समान, लाखों पुण्य कर्मों के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा करोड़ों दुराचारों के समान। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलत खुनिस में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या श्लेष? तो ये तो सबसे आसान वाला अलंकार है, आप जानते ही हैं। जब 2 वर्ण रिपीट होते हैं तो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा इसमें। इसको आगे करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पद्यांश और प्रश्न दोनों एक साथ नहीं दिखा पाऊंगी, तो हम
प्रश्नों की तरफ देखते हैं। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो इसमें आ जाएगा दूसरे वाले में अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा में खड़े होने पर भरत की आंखों में आंसू क्यों आ गए? राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण, आत्मग्लानि के कारण, लज्जा के कारण या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा आत्मग्लानि के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत के अनुसार श्री राम का स्वभाव कैसा था? अपराधी को दंड देने वाला, अपराधी को त्यागने वाला, अपराधी को क्षमा करने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आ जाएगा अपराधी को क्षमा करने वाला। पांचवा देखते हैं। भरत किसके वियोग में दुखी हैं? श्री राम, परशुराम, श्री वशिष्ठ या कोई नहीं? तो इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं कि वो श्री राम के वियोग में दुखी हैं। भरत राम का वार्तालाप किस स्थान पर हुआ? अयोध्या, चित्रकूट, किष्किंधा या लंका? तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा किष्किंधा। अगला प्रश्न है। इस पद में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस या वियोग श्रृंगार रस? तो इसमें करुण रस प्रधान है, तो इसका रस आ जाएगा करुण रस। आगे है। भरत के नेत्र किस चीज के प्यासे हैं? राम दर्शन के, अयोध्या वासियों के, विभिन्न वनों को देखने के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर तो वही आ जाएगा कि राम दर्शन के। तुलसीदास की भक्ति का क्या स्वरूप है? दास्य भाव, वात्सल्य भाव, प्रेमा भक्ति या सख्य भाव? यहाँ पर जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी भक्ति का स्वरूप पूछा है। तो ये कहीं कहीं तो वो सख्य भाव भी हैं और कहीं कहीं जैसे कौशल्या माता का जहाँ वर्णन किया तो वात्सल्य भी नजर आता है, लेकिन क्योंकि उनकी यहाँ पर हम पूरी जो उनकी भक्ति का स्वरूप है उसके अनुसार उत्तर देंगे। वो है दास्य भाव की। अब आगे देखते हैं। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास, नरहरि दास, विठल दास या नरोत्तम दास? तो इसका उत्तर है नरहरि दास। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी, ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या खड़ी बोली? तो इसका उत्तर है साहित्यिक अवधि। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532, 1536, 1546 या 1632? तो इसका उत्तर आ जाएगा क 1532। तुलसीदास ने भरत की किस दशा का चित्रण किया है? शांत स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव, भरत की मार्मिक दशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है कि भरत की मार्मिक दशा। यहाँ भरत की दशा के बारे में पूछा गया। तो आगे देखते हैं। नीरज नयन ने जल बाड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक और अनुप्रास, अनुप्रास और मान्यकरण, रूपक और मान्यकरण, रूपक और उपमा? तो इसमें आप जानते हैं कि न जो है वो रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास हो गया और साथ में नीरज नयन ये रूपक अनुप्रास रूपक हो गया। तो इसमें उत्तर आ जाएगा क, रूपक और अनुप्रास। पद के अनुसार विधाता ने किसके बहाने राम और भरत के बीच दूरी उत्पन्न कर दी? दशरथ, सीता, उर्मिला या कैकेयी? तो इसका उत्तर है कैकेयी। तुलसीदास कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो इसका उत्तर है कि भक्तिकाल के कवि हैं। भरत श्री राम के सम्मुख क्यों कुछ नहीं कह पाए? प्रेमवश, संकोचवश, क्रोधवश या क और ख दोनों, मतलब प्रेमवश और संकोचवश? तो इसका उत्तर आ जाएगा
घ यानी क और ख दोनों। आगे है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस या वात्सल्य रस? तो इसका उत्तर है करुण रस। खुन्निस शब्द का क्या अर्थ है? खेलना, खोलना, झगड़ा या अप्रसन्नता? तो इसका उत्तर है अप्रसन्नता। भरत किसके वियोग में दुखी हैं? अयोध्या वासियों के, श्री राम के, परशुराम के या मुनि वशिष्ठ के? तो इसका उत्तर भी है कि श्री राम के। तो ये जो पहला पद्यांश था उससे जो संभावित प्रश्न बनते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको मैं दूसरे पद्यांश की तरफ लिए चलती हूँ। ये पहला पद्यांश था, अब ये दूसरा पद्यांश है। ये वाला, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। तो इसके जो संभावित प्रश्न बनेंगे वो भी हमने थोड़े से आपको बनाकर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से उनके अभ्यास हो जाए और जानकारी हो जाए। तो मैं इस पैरे को, पद्यांश को आप अपनी पुस्तक में देखिए और इसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसमें है पहला, मन में कौन सा भाव करोड़ों दुराचारों के समान है? दूसरों का अपमान करना, दूसरों का हक मारना, माता को नीच और स्वयं को सदाचारी समझना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आ जाएगा ग, माता को नीच और स्वयं को सदाचारी समझना। दूसरा देखिए, भरत का दुर्भाग्य किसके समान बताया गया है? चांद के समान, आकाश के समान, अथाह सागर के समान या संपूर्ण सृष्टि के समान? तो पद्यांश में पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि इसका उत्तर ग आ जाएगा, अथाह सागर के समान। आगे है, भरत को उसकी भलाई का मार्ग कौन बता सकता है? माता कैकेयी, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और श्री राम या अयोध्यावासी? तो इसका उत्तर है ग, गुरु वशिष्ठ और श्री राम। आगे देखिए, भरत अपनी कही गई बातों की सत्यता का भार किस पर छोड़ देते हैं? स्वयं पर, गुरु वशिष्ठ पर, ईश्वर पर या किसी पर भी नहीं? तो इसका उत्तर है गुरु वशिष्ठ। से पद्यांश में अगर आपको ऑप्शन में श्री राम मिले तो वो भी आ सकता है, या आपको गुरु वशिष्ठ और श्री राम मिले तो वो दोनों उत्तर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिया गया तो आपको वाला ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ख वाला, गुरु वशिष्ठ। मनुष्य सज्जन कब होता है? जब मनुष्य सही राह पर होता है, जब सच बोलता है, जब दूसरे लोग उसे सज्जन कहते हैं या दान करने वालों का? तो पद्यांश के अनुसार इसका उत्तर आ जाएगा ग, जब दूसरे लोग उसे सज्जन कहते हैं। भरत अपने भाई श्री राम का अत्यधिक सम्मान करने पर कुछ कभी क्यों नहीं कह पाए? ईर्ष्यावश, प्रेमवश, संकोचवश या ख और ग दोनों? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा घ, ख और ग दोनों। तो इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको छोड़ दें और प्रश्न की तरफ ध्यान दें। उत्तर आ जाएगा प्रेमवश और संकोचवश। आगे है, भरत राम का प्रेम कौन सहन नहीं कर सका? कैकेयी, दशरथ, लक्ष्मण या विधाता? तो पद्यांश के अनुसार इसका उत्तर आ जाएगा विधाता, क्योंकि प्रथम पंक्ति में ही दे रखा था विधि न सके सह सके, जो पंक्ति थी उसके अनुसार विधाता। श्री राम और भरत के बीच अंतर किसके बहाने पैदा कर दिया? दशरथ, कैकेयी, सीता, लक्ष्मण? तो इसका उत्तर आ जाएगा कैकेयी।
यहाँ पर कैकई वाली जो है क पे ऊपर छोटी एक ही मात्रा आएगी, दोनों जगह आप लगा लीजिएगा। और आगे देखते हैं, हृदयम हेरी हार्यों में कौन सा अलंकार है? तो ये वाला अलंकार तो सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आ जाएगा अनुप्रास ख। 10वां है, प्रेम प्रपंच में कौन सा अलंकार है? तो ये भी हो जाएगा अनुप्रास। तो ये 2 पद्यांश आपके हो चुके हैं। अब मैं आपको तीसरे पद्यांश की तरफ लिए चलती हूँ। ये तीसरा पद्यांश आपकी ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके सबसे नीचे लिखा हुआ है ये रामचरितमानस से। तो ये जो तीनों पद्यांश हैं ये रामचरितमानस से लिए गए हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी। अब ये सारे पद्यांश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो इसमें ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप अपनी पुस्तक से पढ़िए और उसके बाद जो इसके संभावित प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको अब वो दिखा रही हूँ। तीसरे पद्यांश के जो प्रश्न बनेंगे, पहला है जैसे महाराज दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? अपने पुत्र श्री राम को राजा न बना पाना, कैकेयी के कहने पर भरत को राजपद सौंपना, अपने पुत्र श्री राम का वियोग सहन ना कर पाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा ग, तीसरे वाला, अपने पुत्र श्री राम का वियोग सहन ना कर पाना। दूसरा है, अयोध्या वासियों के दुखी होने का क्या कारण था? भरत को राज्य मिलने पर, भरत राम के प्रेम का कारण, राम वियोग के ताप में, या कैकेयी के कारण। तो इसका उत्तर आ जाएगा भरत राम वियोग के ताप में, तीसरा वाला, क्योंकि भरत भी राम के वियोग से दुखी थे, अयोध्यावासी भी दुखी थे, राजा दशरथ भी उन्हीं के वियोग के कारण दुखी थे। भरत के अनुसार संसार किसका साक्षी है? प्रेम के प्रण का निर्वाह करते हुए राजा दशरथ का मरना एवं कैकेयी की कुबुद्धि का, भरत को राजपद मिलने का, भरत द्वारा राम को अयोध्या वापस लाने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पहले वाला, प्रेम के प्रण का निर्वाह करते हुए राजा दशरथ का मरना एवं कैकेयी की कुबुद्धि का। ये पूरी पंक्ति जो पहली है उसमें ये वाला उत्तर आपको मिलेगा। भरत को कौन सी बात दुखी कर रही है? राम के वन जाने की, माताओं के रोने की, माता सीता के वन जाने की, या सब अनर्थों का मूल कारण होने की। तो इसमें पद्यांश के अनुसार इसका उत्तर आएगा ख, दूसरे वाला, माताओं के रोने की। आगे देखिए, श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन किस वेश में जाते हैं? राजसी वेश में, मुनि वेश में, साधारण वेश में, या फिर पता नहीं। तो इसका उत्तर है मुनि वेश में। आगे देखिए, भरत के अनुसार किसके प्रेम को देखकर हृदय फट जाना चाहिए? अयोध्या वासियों के, सीता जी के, लक्ष्मण के, या निषाद राज के। तो पद्यांश के अनुसार उत्तर आ जाएगा चौथे वाला, निषाद राज के। किसका हृदय जड़वत होकर दुख सहने को विवश है? अयोध्या वासियों का, श्री राम का, मुनि वशिष्ठ का, या भरत का। तो आप सब जानते हैं या भरत की बात हो रही है इस पद्यांश में, तो उत्तर आ जाएगा भरत का। आगे है, किसे देखकर सांप और बिच्छू अपना विष त्याग देते हैं? भरत को, सीता जी को, भगवान शंकर को, या श्री राम को। तो पद्यांश के अनुसार उत्तर आएगा चौथे वाला, श्री राम को।
तासु तनय तज में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, विभावना। तो आप समझ गए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं 10वें की तरफ। परोपकारी राम को माता कैकेयी अपना शत्रु समझने के परिणाम स्वरूप असहनीय पीड़ा किसको सहन करनी पड़ रही है? भरत को, स्वयं कैकेयी को, सीता जी एवं लक्ष्मण को, या किसी को भी नहीं? तो इसका उत्तर है भरत को। भरत की किस स्थिति का चित्रण हुआ है? चालाकी का, नादानी का, निश्चलता का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आ जाएगा ग, तीसरा वाला, निश्चलता का। इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, या मैथिली? तो उत्तर आ जाएगा क, अवधी। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। इस काव्यांश में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस, या वीर रस? तो इसमें है करुण रस। इस काव्यांश में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रसाद गुण। ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है? सूरसागर, रामचरितमानस, पदावली, या गीतावली? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया गया था, जो पहले 3 पद्यांश हैं वो रामचरितमानस से लिए गए हैं, और जो आगे 2 आएंगे जिनके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में अलग से बनाकर बताऊंगी, तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा और आप सारे प्रश्न समझेंगे नहीं एक बारी में और छोड़ देंगे। इसके लिए मैं आपको गीतावली के जो 2 काव्यांश हैं उसका वीडियो अगली बारी बनाकर भेजूंगी। तो आशा है आप अच्छी से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे गीतावली के पद्यांशों के साथ अगली बार। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दें।